दोस्तों और मित्रों, अभी आज ही हमारे कॉलेज की सेमेस्टर के जो लिखित एग्ज़ाम थे, परीक्षाएं थी, वो समाप्त हुई है। ये अच्छा हुआ कि एक ही सप्ताह में समाप्त हो गई परीक्षाएं और अब 3 दिन का अवकाश है। विजयादशमी के साथ साथ संडे भी आ गया है, तो उसका भी अवकाश है, छुट्टियां हैं। आप जब अध्यापक की नौकरी में होते हैं और वो भी ख़ास तौर से डिस्टेंस की नौकरी में होते हैं, तो विद्यार्थियों से हमारी मुलाकात नहीं के बराबर होती है, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड करने कम ही आते हैं और वो बाद में जो रिकॉर्डिंग होता है उसको देख लेते हैं, वो भी है। दूसरा ये कि वो अपने पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे काम में भी व्यस्त रहते हैं। तो सरकार ने भी अब रेगुलर और डिस्टेंस दोनों को समकक्ष कर दिया है, तो ये भी अच्छा है। और ज़माना जिस तेज़ी से बदल रहा है, जिस गति से दुनिया बदल रही है, उसके हिसाब से चीज़ों में परिवर्तन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ज़माना आगे उत्तरोत्तर सच में बहुत कठिन आ रहा है। इतना सारा कंपटीशन और नौकरियों का समझिए कि समय ज़माना जा रहा है। ये जिसका नाम आपने सुना होगा, अब व्हाट्सएप पे आप भी देखते होंगे, जिसमें दिखाता है एआई दिखाता रहता है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब अब मशीन आदमी की जगह काम करना शुरू कर रही है। आप व्हाट्सएप में कुछ भी बोल के डालेंगे कि मुझे बबूल के पेड़ के बारे में जानना है, मुझे आकाश के बारे में जानना है, मुझे मिट्टी के बारे में जानना है, मुझे रबर कैसे बनता है इसके बारे में जानना है, मुझे पानी कैसे बनता है इसके बारे में जानना है, हिमालय के बारे में जानना है, या किसी भी अन्य विषय के बारे में मुझे जानना है, तो तत्काल आपको सारी डिटेल आप जिस भाषा में भी चाहेंगे उस भाषा में आपको तुरंत मुहैया करा देगा। वो टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से वर्क कर रही है, जिस तरह से काम कर रही है, आने वाले समय में क्या बहुत जल्दी, शायद 5 या 10 वर्षों में ही चीज़ें इतनी तेज़ी से बदलने वाली है कि जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए उस सारी परिस्थितियों को समझते हुए, जो कि भारत जो हमारा मुल्क है, उसकी आबादी 1.5 अरब से भी ऊपर जा रही है, और ऐसी स्थिति में हमें समझना होगा कि कैसे इतने सारे लोगों को आप कहाँ खपाएंगे, उनको रोज़गार कहाँ देंगे, उनको काम कहाँ पे देंगे। अमेरिका जो इतना बड़ा मुल्क है, उसकी पॉपुलेशन मात्र कितनी है? 30 करोड़ के आसपास है। 30 करोड़ भी शायद ज़्यादा बता रहा हूँ, 15 करोड़ के आसपास है। रशिया की भी इतनी ही है, जो कि मतलब दुनिया के सबसे बड़े बड़े मुल्क हैं, जिनकी जापान की पॉपुलेशन बहुत कम है, 6-7 करोड़ के आसपास है। लेकिन चाइना की आप देखते हैं, अब तो उसने भी उस पर नियंत्रण कर लिया है। लेकिन चाइना ने इस प्रकार की टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ों को अपना करके उसने समझे कि लगभग गरीबी को ख़त्म सा कर दिया है। लेकिन हमारे यहाँ पर भी गरीबी या अभावों को लेकर के सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई और निरंतर प्रोग्रेस हो रहा है, चीज़ें बदल रही है, बहुत परिवर्तन होने लगा है, हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी इतनी सारी जनसंख्या, इतनी सारी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के लिए एक बेहतर रोजगार और एक बेहतर जीवन दशा प्रदान करना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को समझते हुए उसका एक मुकम्मल, एक महत्वपूर्ण समाधान निकालने के लिए हमारे पास यही तरीका है कि स्किल, जिसको बोलता है ना अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला अर्थशास्त्र के लिए, आपको पता होगा कि नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और उसमें जो भी विद्वान, जो भी व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में काम करता है, उसको करीबन भारतीय करेंसी के रूप में 10 करोड़ के आसपास पैसा मिलता है। और ये नोबेल पुरस्कार स्विट्ज़रलैंड की एकेडमी, जो नोबेल जो थे जिन्होंने इसको स्थापित किया था लगभग 100 वर्ष पहले, उसी के हिसाब से मिल रहा है, और अलग अलग विधाओं में, अलग अलग विषयों में दिया जाता है। तो अमर्त्य सेन इसके बारे में कहते हैं कि आपको, अगर आपको कंपटीशन फाइट करना है, चीज़ों को समझना है, तो आपको स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, आपको कुछ चीज़ें सीखनी होगी। जो कुछ नया समाज में परिवर्तन हो रहा है, जो कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके साथ में अपने आप को
जोड़ना होगा। अगर कंप्यूटर आ रहा है तो कंप्यूटर सीखना होगा। आजकल नई नई चीज़ें आने लगी, आप बहुत सारी मशीनें, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें आ रही है। तो आप अगर परंपरागत तरीके से ही काम करते रहेंगे, बैलगाड़ी से ही अपना काम करते रहेंगे, तो काम नहीं चलेगा। ज़माना बदला, समय बदला, तो ट्रैक्टर भी लाना पड़ेगा, नई नई मशीनें भी लानी पड़ेगी, उन सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। उनके साथ में हम जितना अधिक अपने आप को फेमिलियर करेंगे, जितना अधिक जोड़ते जाएंगे, शायद हमारी बाज़ार में मांग बढ़ती जाएगी और हम उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को उस सिस्टम में खपा भी सकते हैं और पैसा भी बना सकते हैं और एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए हम वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं आसानी से। तो उस अगर हम हमारी सोच उसी तरह की पुरानी ही रहेगी हमेशा कि नहीं, हमें तो ये नई चीज़ नहीं सीखना है, हमें बाज़ार से कोई काम नहीं है, बाकी चीज़ों से क्या लेना देना है, सब तो आधुनिकता विरोधी है, ये सब तो हमारी परंपरागत लाइफस्टाइल को ख़त्म करता है, तो शायद हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे, एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए उसको समझने की आवश्यकता है और ज़माने के साथ चलते हुए, ज़माने की चीज़ों को सीखते हुए ही हम जीवन में बहुत सारे बुनियादी परिवर्तन घटित कर सकते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ उन सारी चीज़ों को आज़माने की और अपनाने की आवश्यकता है। हम जितना अधिक उनको आज़माएँगे, जितना अधिक उनको अपनाएँगे, ज़िंदगी उत्तरोत्तर बेहतर होती चली जाएगी। यस, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए।